नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम बात करने वाले हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डायरेक्टली कहाँ लागू होता है। ये दो प्रकार से लागू होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कहाँ लागू होता है वो अपनी किसी अन्य वीडियो में देखेंगे, लेकिन डायरेक्टली कहाँ लागू होता है वो हम आज देखेंगे। डायरेक्टली वहाँ लागू होता है जहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है, यानी जो संस्था लोक प्राधिकरण है हिंदी में। अधिनियम में लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। तो ज़रा उसको समझते हैं। तो अधिनियम की धारा 2H में ये बताया गया है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था, ऐसी बॉडी जो संविधान द्वारा बनाई गई है, संविधान द्वारा स्थापित की गई है। क्या मतलब हुआ इसका? संविधान द्वारा बनाई गई है, इसका अर्थ है कि जिन संस्थाओं का उल्लेख भारत के संविधान में है उनके बारे में हम कहते हैं कि ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संविधान द्वारा बनाई गई। उदाहरण के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इत्यादि, और भी हैं। तो ये सारी संस्थाएं लोक प्राधिकरण कहलाएंगी और इन पर आरटीआई डायरेक्टली लागू होगा। इन्हें अपने यहाँ जन सूचना अधिकारी नामित करना होगा। इसके अलावा वो सभी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, बॉडीज जो पार्लियामेंट अर्थात संसद द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम, एक्ट या कानून द्वारा स्थापित की गई हैं, वो संस्थाएं भी लोक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी कहलाएंगी। वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम, एक्ट या कानून के माध्यम से स्थापित हैं, वह भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आएंगी। जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण, पावर कॉरपोरेशन, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियमों के माध्यम से स्थापित की गई हैं। इसलिए इन सभी संस्थाओं को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को लोक प्राधिकरण कहा जाएगा और इन पर आरटीआई के प्राविधान लागू होंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, बॉडीज जिन्हें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नया शब्द आ गया, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हिंदी में समुचित सरकार। पहले इसको देख लेते हैं फिर वापस आते हैं। अधिनियम में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दो प्रकार की बताई गई है। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार के अधीन कार्य करता है तो आपके संदर्भ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परंतु यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन किसी राज्य की सरकार के अधीन कार्य करता है तो आपके संदर्भ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार होगी उस राज्य की सरकार। उदाहरण के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करते हैं तो हमारे लिए, हमारे संदर्भ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उत्तर प्रदेश सरकार या राज्य सरकार। चलिए वापस आते हैं। वो सभी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, बॉडीज जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से स्थापित की गई हैं, वह भी लोक प्राधिकरण कहलाएंगी, अर्थात उन पर आरटीआई सीधे तौर पर लागू होगा। अब ये चार बताने के बाद दो उन्होंने और बता दिए। उन्होंने कहा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं जिन्हें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ओन करती है, कंट्रोल करती है और सब्सटेंशियली फाइनेंस करती है, अर्थात जो समुचित सरकार के स्वामित्व में है, उनके नियंत्रण में है और उनके द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं। और अंत में एनजीओ के बारे में कहा
सभी एनजीओज के बारे में नहीं, ऐसे एनजीओज जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित हैं, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, तो ऐसे एनजीओ भी लोक प्राधिकरण की परिभाषा में आएंगे। अब ये सब्सटेंशियली फाइनेंस ये अधिनियम में डिफाइन नहीं है, इसको कोर्ट ने डिफाइन किया है, वो हम किसी अगली वीडियो में देखेंगे, अन्यथा ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वीडियो शॉर्ट रहे और जो नाम है शॉर्ट कैप्सूल वो सार्थक रहे। तो आज हम केवल इतना बता करके कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है, और इस वादे के साथ कि अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड किसे कहेंगे, किन एनजीओज को हम मानेंगे कि ये समुचित सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है। ये हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लोक प्राधिकरण के बारे में और भी कई चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, अगली वीडियोस में करेंगे। उसके बारे में कई कोर्ट केसेस हैं, केस लॉज हैं, मेरे पास कई जजमेंट हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आने वाली वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो अच्छा रहेगा। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक पहुंच जाएगा। और इसे अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक लोगों तक मेरी बातें जाएंगी और अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।